Hello students, so today we will start chapter number 3, the northern mountains and the northern plains. So in this chapter we will discuss about the northern mountains and the northern plains of India. So first topic is the northern mountains. So when we talk about northern mountains, it means we are talking about Himalayas. हम किसकी बात करें बेटा? हिमालयाज जो हमारे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हैं. कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अरुणाचल प्रदेश. कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में. जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके वेस्ट से कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश तक. अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो ये कितना है? ये 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये वेरी करेगी. किसी किसी प्लेस पे ये विड्थ 500 होगी तो किसी पर ये विड्थ 200 किलोमीटर्स होगी. एंड दे फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के बीच में नेचुरल बाउंड्रीज कौन बनाता है? हिमालय या नॉर्दर्न माउंटेन्स. Now I will show you this all on the map. So students, आप सबको पता है ये इसको हम नॉर्थ बोलते हैं. इसके नीचे जो कन्याकुमारी वाला जो रीजन होगा वो साउथ हो गया. अरुणाचल प्रदेश ईस्ट और गुजरात वाला जो रीजन आता है वो कहाँ पर? वेस्ट में. तो अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें या हिमालयाज़ की बात करें तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होने? जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो रहे. वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होके पूरा कर्व लेते हुए ये कहाँ पर ख़त्म होते हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश पे. और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे टर्न लेके कहाँ मूव कर जाते हैं? म्यांमार की टूवर्ड्स, है ना. तो ये रहा जम्मू कश्मीर वाला रीजन. यहाँ से ओरिजिनेट होके स्टार्ट होके कर्व लेते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? अरुणाचल प्रदेश. और फिर नीचे म्यांमार की तरफ मूव कर जाते हैं. अब यहाँ पर हमारी एक कंट्री है, हमारा जो नेबर चाइना, और ये रहा इंडिया. तो इंडिया और चाइना के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बना रहा है? हिमालयाज या नॉर्दर्न माउंटेन्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. फिर उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट से लेके अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक इनमें डिफरेंस कितना है. तो डू रिमेंबर ये जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 2400 किलोमीटर्स. और अगर विड्थ की बात करें तो वो वेरी करती है. कई जगह ये जो मोटाई होगी इनकी ये कितनी होगी? 500. और किसी किसी प्लेस पे ये कितनी होगी? सिर्फ 200. ओके, एक बार फिर से बताती हूँ. हिमालयन माउंटेन का ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट से कहाँ तक है बेटा? अरुणाचल प्रदेश तक है. कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इनकी, लगभग 500 किलोमीटर तक की. और कहीं कहीं पर इनकी विड्थ कम है. कितनी है? 200 किलोमीटर्स तक ही इनकी सिर्फ विड्थ है. तो विड्थ वेरी करेगी. पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर इनको किलोमीटर में मेजर करें कितना डिस्टेंस है तो कितना है? 2400 किलोमीटर. ये लेंथ हो गई. और ये विड्थ कितनी? चौड़ाई है. ठीक है. Yes, the hill ranges in the north east. नॉर्थ ईस्ट में हिल रेंजेस हैं जिनके नाम है गारो, खासी, जैंतिया. गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पर है बेटा? नॉर्थ ईस्ट में है. नागा मीज़ो हिल्स. कौन सी मील? 5. गैरो, खासी, जैंतिया, नागा, मीज़ो. दीज हिल रेंजेस आर नॉट वेरी हाई. तभी तो हम इनको हिल बोल रहे हैं. माउंटेन जिनका शार्प पीक होगा, हिल जिनका शार्प पीक नहीं है ना. तो ये जो हिल्स हैं ये थिक फॉरेस्ट से कवर है. नाउ आई विल शो यू गारो, खासी, जैंतिया. यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Here we have 7 sisters, 7 states. तो when we talk about गारो, खासी, जैंतिया, 3 hills जिनको अभी हमने पढ़ा, कौन कौन सी? ये रही गारो, खासी, जैंतिया. उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? नागा हिल्स. ये रही नागालैंड नागा हिल्स. ये यहाँ पर आपको मिलेगी मीज़ो हिल, मिज़ोरम. ठीक है, ये रही मीज़ो हिल्स, मिज़ोरम. नागा हिल्स, नागालैंड. और मेघालय में आपको मिलेगी गारो, खासी, जैंतिया. डू रिमेंबर नागालैंड, नागा हिल्स, मिज़ोरम, मीज़ो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया कहाँ मिलेगी आपको बेटा? मेघालय में, है ना. यहाँ पर आपको पटकाई बूम मिलेगा. ठीक है. Many Indian states are part of northern mountain region. नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स में बहुत सारे इंडियन स्टेट्स आते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
and other northeastern states. So these states are having northern mountain region. Okay, next, ये आपके आंसर 1 भी है, इसको हम आंसर 1 भी बोल सकते हैं, यहीं पे लर्न हो जाएगा तो आंसर 1 भी लर्न हो जाएगा. येस, हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parallel mountain ranges. We can divide Himalaya into 3 parallel mountain ranges. This is also answer 1. So do remember it very nicely. Himadri, first top Himadri, ओके, जो सबसे ऊपर, जो इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो हिमाद्री. सेकेंड नंबर पे हिमाचल. हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयास भी बोलते हैं. हिमाद्री इज नोन एज ग्रेटर हिमालयास. नेक्स्ट है हिमाचल. हिमाचल बोले तो मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास. फिर आता है शिवालिक. सबसे टॉप हिमाद्री, सेकेंड हिमाचल, थर्ड शिवालिक. शिवालिक को हम लोअर हिमालयास भी बोलते हैं. ठीक, कोई बात. यस, अब हम 1 बाय 1 पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमाद्री. जो हिमाद्री है वो नॉर्थ मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर वाली रेंज, नॉर्थ मोस्ट, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में हिमाद्री. हाईएस्ट रेंज है क्योंकि एवरेज जो हाइट है माउंटेन्स की वो कितनी है, 6000 मीटर्स. ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट है वो 6000 है, average height is 6000 meter. Otherwise you just write in comment section the height of Mount Everest. When we talk about Mount Everest, तो Mount Everest की हाइट 6000 से कहीं आपको ज़्यादा ही मिलेगी. राइट, आपको कंचनजंगा की भी क्या लिखनी है, लेंथ हाइट लिखनी है. आपको K2 गॉडविन आइंस्टीन की भी हाइट लिखनी है. ये आपका होमवर्क है. पहला होमवर्क क्या है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ कंचनजंगा, हाइट ऑफ K2 गॉडविन आइंस्टीन. ओके, वो 6000 से कहीं ज़्यादा ही होंगी. ठीक है, पर जिसमें से कि जो मैंने एक और नाम लिया K2 गॉडविन आइंस्टीन, ये हिमालयन हिमाद्री के अंदर नहीं आएगा बेटा, वो ट्रांस हिमालय के अंदर आएगा. तो हिमाद्री के अंदर आने वाली रेंजेस में सिर्फ कंचनजंगा आएगा और क्या आएगा, जिसकी आपको हाइट बतानी है, माउंट एवरेस्ट. ठीक है. Yes, these mountain here are always covered in with snow, covered in snow. पूरी के पूरे माउंटेन्स पे हमेशा क्या होती है, स्नो होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है. और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हाइट पे हम जाते हैं टेम्परेचर उतना कम हो जाता है. ठीक है. yes. और आप बहुत सारे प्लेसेस पे आपको क्या मिल जाएंगे, ह्यूज मासेस ऑफ आइस. Huge masses of ice is called glacier. Okay, some of these move down to mountain slopes. When these glaciers reach warmer region, they melt and form rivers. कुछ जो ग्लेशियर्स होते हैं वो माउंटेन के स्लोप से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और जैसे वो नीचे आएंगे उनको टेम्परेचर कैसा मिलेगा, वार्म. और जैसे ही बर्फ़ को आप थोड़ा सा भी गर्म करोगे वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और रिवर बन जाएंगी वहाँ पर. ठीक है. ये देखो यहाँ पर माउंट कंचनजंगा भी दी हुई है. ठीक है. जो हिमाद्री रीजन है, हिमाद्री रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल. हिमाद्री रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है. हाईएस्ट अगर माउंटेन पीक्स की बात करें हम, कहाँ की, हिमाद्री की, तो इंडिया के अंदर वैसे तो हिमाद्री में क्या आ जाएगा बेटा, माउंट एवरेस्ट. बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आएगा माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा. सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस. अब पासेस क्या होता है, माउंटेन पासेस. सपोज करो ये माउंटेन है और ये भी माउंटेन है, और यहाँ पर एक नेचुरली एक रोड बना हुआ है या एक रास्ता है जिसके थ्रू आप माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पास. रोड और द वे इन बिटवीन द माउंटेन्स इज़ नोन एज पासेस. माउंटेन में कहीं अगर आपको रास्ता मिल जाए माउंटेन को पार करने का तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पासेस. तो हिमाद्री के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उसमें से आता है एक जोजिला पास, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है. इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल टू लिव इन दिस रीजन. उस रीजन में बहुत मुश्किल होता है एनिमल पीपल का रह पाना. कल्टिवेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वहाँ पर क्या होती है, आइस होती है. Next is the Himachal range. Okay, first greater Himalaya is known as Himadri. Lesser Himalaya or middle Himalaya is known as Himachal. Yes, these are between हिमाद्री और शिवालिक के बीच वाली रेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिमाचल. क्लियर हुई बात. सबसे नीचे शिवालिक, सबसे ऊपर हिमाद्री.
द हिमाचल रेंज हैज़ सम ब्यूटीफुल वैलीज। हिमाचल रेंज में बहुत ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, ठीक है बात। और ये उतना हाइटेड नहीं है जितना हाइटेड क्या है, हिमाद्री है, थोड़ा सा कम हाइटेड है, पर यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं जैसे कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा। यहाँ पर आपको जितने भी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिनका समर्स में आप नाम सुनते हैं सारे यहीं पर हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। ओके, तो डू रिमेंबर मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, शिमला, ये सब किस रेंज के अंदर आते हैं, हिमाचल रेंज के अंदर आ सकते हैं। ड्यूरिंग द समर पीपल लव टू विजिट दिस हिल स्टेशन। समर्स में हम सबको ठंडा चाहिए होता है, हम सब यहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है। रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास। तो अगर हमने जम्मू कश्मीर का कौन सा पास पढ़ा था, जोजिला पास, वैसे ही रोहतांग पास आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पास है बेटा। माउंटेन काट के रोड निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर नेचुरली गॉड ने अगर कोई पास दिया हुआ है तभी तो हम उसको रोड ना बोल के क्या बोल रहे हैं, पास, क्योंकि ये माउंटेन्स से के बीच से निकली हुई क्या है, रोड है, जहाँ से आप माउंटेन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। हिमाचल रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट। हिमाचल रेंज में बहुत थिक फॉरेस्ट हैं जैसे पाइन, ओक, देवदार। फिर द क्लाइमेट जो है बहुत ही सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। विंटर मंथ कोल्ड होते हैं पर समर मंथ बहुत ही प्लीजेंट होते हैं। ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होगी, आप लव करोगे वहाँ पर रहना। द लोअर स्लोप ऑफ दीज रेंजेस हैव ऑर्किड्स, ओके, और टी प्लांटेशन भी होता है। हिमाचल रेंज में क्या भी होता है बेटा, टी प्लांटेशन भी होता है। बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, ऑर्किड्स मिल जाएंगे, बगीचे मिल जाएंगे वहाँ पर। So the next range is the Shivalik range. Shivalik forms the southernmost and the lowest range of the Himalayas. जो शिवालिक है वो सदर्न मोस्ट है, जैसे यहाँ पर हुई हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, तो साउथ में सदर्न मोस्ट है, लोएस्ट और लोएस्ट है। ये हील है रादर देन माउंटेन्स। माउंटेन के शार्प पीक्स होते हैं, हील्स ऊपर से राउंड राउंड होती हैं, ठीक है। स्लोप्स पे बहुत थिक फॉरेस्ट है और वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाउंड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल मिल जाएंगे, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फॉरेस्ट मिल जाएंगे। मच ऑफ द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। यहाँ पर जो बहुत सारी ज़मीनें हैं वो किसके लिए होती है बेटा, क्रॉप को ग्रो करने के लिए होती है। यहाँ पर राइस, पोटैटो, मेज़ का प्रोडक्शन होता है। इस पर्टिकुलर रीजन में स्टीप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग होती है। कौन सी फार्मिंग होती है बेटा, टेरेस फार्मिंग। देखो यहाँ से टेरेस बनाए ना, अलग 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 अलग। ये टेरेस क्यों बनाए हुए हैं बेटा, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। फार्मिंग डन बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, दिख रही है स्टेप्स, सीढ़ियों की तरह बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कैटल रेयरिंग भी बहुत कॉमन है। कैटल रेयरिंग मतलब शीप, गोट्स, याक, ऐसे आप एनिमल्स को रखेंगे, काऊ को रखेंगे, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कैटल रेयरिंग। ये सो शिवालिक के जो साउथ वाला रीजन है बेटा, वो उसे हम क्या बोलते हैं, तराई। क्या बोलते हैं, तराई। द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज इज कॉल्ड तराई। अब तराई क्या होता है बेटा, फ्लैट मार्शी एरिया। मार्शी एरिया, मार्शी मतलब जो दलदली एरिया है। कौन सा एरिया है, थोड़ा सा दलदली गीला वाला एरिया है। यहाँ पर बेस्ट आप कल्टीवेट कर सकते हैं राइस, व्हीट, शुगर की, ओके। yes, so next topic is importance of Himalayas, okay. It is a very important topic. One question is also there, third or fourth question, that is write down the importance of Himalaya. So first importance of Himalaya is द हिमालय एक्ट एज नेचुरल बाउंड्री। हिमालय किसकी तरह काम करता है बेटा, नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है। और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स जो हैं वो किसने रोक रखे हैं, हमारे हिमालय ने रोक रखे हैं। नहीं तो कोई भी आके हमारे इंडिया में इजीली आ जाता, पर बड़े बड़े हैवी माउंटेन्स हैं तो कोई भी इजीली नहीं आ सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। ये कोल्ड बाइटिंग विंड्स, देखो जहाँ पर हम लोग हैं इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या है बेटा, चाइना, चाइना के ऊपर आपको मिलेगा मंगोलिया, फिर रशिया। तो यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं। अगर हिमालय यहाँ पर इन ठंडी हवाओं को नहीं रोकता तो ये जो ठंडी हवाएं जो कहाँ से आ रही हैं बेटा, पोलर रीजन से। कहाँ से आ रही हैं ठंडी हवाएं, पोलर रीजन से। वो हमारे इंडिया में आती हैं और हमारे मौसम को ख़राब कर देती। तो ये इन विंड्स को भी हिमालय यहीं रोक देता है, इसको क्रॉस करके ये अंदर इंडिया में आती ही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, द प्रिवेंट द कोल्ड वाइटिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, इंडिया में आने नहीं देती हैं। अब चलो
पहले हमने ये बनाया है इंडिया, ठीक। कोई बात थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग ध्यान दें, है ना। देखो यहाँ से जितनी भी ठंडी हवाएं आ रही थी उनको रोक लिया, जिससे हमारा क्लाइमेट ठंडा नहीं हुआ। तो एक एडवांटेज ये मिल गया हमको। दूसरा एडवांटेज मॉनसून बेयरिंग विंड्स, वो हवाएं जो हमको क्या देंगी, पानी देंगी। उनको भी अगर ये माउंटेन नहीं होता तो ये हवाएं कहाँ चली जाती, चाइना रशिया चली जाती। तो इन हवाओं को भी बैरियर की तरह, यहाँ बहुत बड़े बड़े बैरियर माउंटेन्स है, उसको रोक लेती हैं। तो सारी की सारी रेनफॉल हमको मिल जाती हैं। दो एडवांटेज, ना ठंडी हवा आ पाती और ना ही हमारी मॉनसून वाली हवाएं इंडिया छोड़ के बाहर जा पाती हैं, ठीक है। यस, रेन बेयरिंग विंड्स को भी स्टॉप करता है लीविंग, इंडिया को लीव करने से। अदरवाइज़ वो इंडिया को लीव कर सकती थी। इसलिए हमारी कंट्री में हैवी रेनफॉल होती है, हमको वाटर की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यस, फॉरेस्ट से हमको और भी क्या मिलती है बेटा, वेल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे टिम्बर, मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ, फर्नीचर, रेजिन, हनी, ये सब भी हमको कहाँ से मिलता है। हनी कहाँ से मिलता है, हम खुद तो नहीं बनाते हैं, वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है। अच्छा, जैसे मेनी एनिमल्स सच एज स्नो, लेपर्ड, टाइगर, राइनासोरस, याक आर ऑल्सो फाउंड हियर। बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, राइनासोरस, लेपर्ड, टाइगर, याक। एंड द मेल्टिंग स्नो, और जो बर्फ़ कंटिन्यू पिघल रही है, ये हमारी रिवर्स को क्या देती है, पानी देती है, जिससे हमारी जितनी भी रिवर्स हैं जो हिमालयन रीजन से जिनका ओरिजिनल है, वो सारी की सारी रिवर्स पेरिनियल रिवर्स हैं बेटा। कैसी रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर से। पेरिनियल रिवर उस रिवर को बोलते हैं विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। वॉट इज़ पेरिनियल रिवर, द रिवर विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। और कुछ जो हमारी रिवर्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, सीजनल। कैसी होती है, सीजनल, जिनमें किसी सीज़न में पानी होता है, किसी सीज़न में पानी नहीं होता है। पर हिमालयन रीजन की जो रिवर है वो कैसी होती है, पेरिनियल। बेटा आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो हेयर, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, okay, the part name Northern Plains.